नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर्जे में डूबी हुई है। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 1800 करोड़ रुपए के सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनने जा रहे हैं, जिसमें से 1400 करोड़ रुपया एमएमआरडी देगी और 400 करोड़ रुपए का भार महानगर पालिका उठाएगी। कुल 1800 करोड़ रुपए के जो सीमेंट कंक्रीट के रोड बनने जा रहे हैं, इनके निर्माण के दौरान मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को तकलीफें बर्दाश्त करनी होगी। इस तरह की जानकारी दी थी आज एक पत्रकार परिषद में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी निधि दी। उसमें से करीबन 1800 करोड़ रुपए का निधि जो है ये मीरा भाईंदर शहर के रास्ते कंक्रीटीकरण के लिए है। कुछ दिन पहले कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस कॉरपोरेशन में आए थे और उन्होंने बोला कि क्या का निधि, काय का 1 रुपया भी निधि दिया नहीं वगैरह। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से वो काम चालू नहीं हो पा रहे थे, मगर अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में करीबन 1800 करोड़ रुपए के रास्ते के काम चालू हो जाएंगे। उसमें से 1400 करोड़ रुपए के रास्ते जो है वो एमएमआरडी के माध्यम से चालू हो रहे हैं और 400 करोड़ के रास्ते जो है वो महानगर पालिका ने कर्जा लेके टेंडर उसके निकाले थे और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दी थी, मगर बारिश की वजह से वो रुक गए थे। मगर मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अभी इतनी खास नहीं है ताकि कर्जा और उसका लोन जो है वो हम दे पाएंगे रिटर्न। तो उसके लिए आप काम चालू कर दो, क्योंकि काम चालू करना ज़रूरी है। सूर्या डैम का जो पानी हमें अगले साल मिलने वाला है उसकी पाइपलाइन डालना ज़रूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हो रहे, उसकी पाइपलाइन डाल के काम होने ज़रूरी है। तो कंक्रीटीकरण करने से पहले ये अगर काम पूरे हो जाते तो बार बार रास्ते खोदने नहीं पड़ेंगे। तो कमिश्नर साहब ने वो बात मान ली है और अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में ये एमएमआरडी के माध्यम से 1400 करोड़ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से 400 करोड़ के काम शुरुआत हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी यानी मार्च के पहले ही ये काम पूरे कैसे हो जाएंगे इसकी कोशिश महानगर पालिका करेगी और कमिश्नर साहब ने वैसा मुझे प्रॉमिस दिया है। जो चीज़ें होनी थी वो तो अभी पूरी हो ही जाएगी, मगर ये आगे के 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम के लोकार्पण कैसे हो जाएंगे इसके लिए हमने बात की और सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कमिश्नर साहब ने सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया। 1800 करोड़ रुपए में जो रोड यहाँ पर बनेंगे उससे शहर का चेहरा भी बदलेगा, शहर का विकास भी होगा। लेकिन जब एमएलए प्रताप सरनाईक से पूछा जाता है कि इसके पहले जो सीसी रोड बने हुए हैं जिनकी क्वालिटी एकदम घटिया स्तर की है, कई सारे सीसी रोड अधूरे बने पड़े हैं, तो इस सवाल के जवाब में अपना दामन बचाते हुए कैसे वो मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारी को दोषी मानते हैं, आइए हम आपको ये भी सुनाते हैं। देखिए, आप बोलते हो बात सही है, जो भी क्वालिटी है वो तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर पूरे के पूरे महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार हैं। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है राज्य शासन के माध्यम से पैसा जो है वो रोड के लिए सैंक्शन करना या विकास काम के लिए पैसा सैंक्शन करना। महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम वर्क ऑर्डर देते हैं तो उसके पास से क्वालिटी निहाय काम करके देना। ये अब अगर काम क्वालिटी निहाय कोई अगर अधिकारी नहीं करते हैं और ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करते हैं तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो ठेकेदार अगर गलत तरीके से काम करता है और महानगर पालिका की इंजीनियर का उसके ऊपर अगर बराबर अगर वो सपोर्ट उसको करता रहेगा गलत काम के लिए तो वो इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। पुराने जो काम है उसके बारे में अभी नहीं कहूँगा, मगर जो अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए क्योंकि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, मगर नए काम में क्वालिटी होनी चाहिए और काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। सर, ये थे शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, जो हमेशा विकास करने का दम भरते हैं लेकिन समस्याओं में ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता है। हम आम नागरिक जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसा भरते हैं, उसी पैसे को सरकार अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से शहर के विकास के लिए देती है। आम नागरिक का पैसा घूमकर शहर के विकास के लिए ही आता है, लेकिन इस विकास के दौरान जो भ्रष्टाचार होता है और उन भ्रष्टाचार की मलाई सब मिलकर आपस में बांट खा लेते हैं, तो क्या फायदा ऐसे विकास का। बात अगर हम करते हैं कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो सीसी रोड है, उन सीसी रोड की जो हालत है
वो देखने के बाद में साफ पता चलता है कि यहाँ पर नेताओं से लेके अधिकारी और अधिकारी से लेके ठेकेदार, इनकी सबकी आपस में एक मिली भगत होती है, एक साठगांठ होती है, और उसी साठगांठ के चलते खराब क्वालिटी के यहाँ पर सीसी रोड बनते हुए नजर आते हैं, और हम आम नागरिक चुपचाप यूं ही उसका तमाशा देखते रहते हैं। हर कोई यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बहरहाल हमारे मीरा भाईंदर शहर के सीमेंट के जो रास्ते बने हुए हैं, कुछ रास्ते अधूरे बने पड़े हैं, कुछ रास्ते टूट फूट चुके हैं, कई रास्तों में दरारें आ चुकी है। पहले किए गए सीमेंट रास्ते और अब बनने वाले सीमेंट रास्तों में क्या अंतर होगा, कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।